बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू बराए तलबा के तारुफ़ पर मुबनी है। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के मौजूदा कैंपस में शोबा उर्दू का क़याम सन 2007 में अमल में आया। शोबे के पहले सदर जनाब प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक थे। उनके बाद दीगर सरबराहान में डॉक्टर मोइनुद्दीन अकील, डॉक्टर रशीद अमजद, डॉक्टर नजीब जमाल और डॉक्टर तैयब मुनीर शामिल हैं। शोबे के मौजूदा सदर डॉक्टर अजीज़ इब्नुल हसन हैं। आगाज़ इसी शोबे ने तदरीस के साथ साथ तहकीक को भी अपनी तरजीहात में शामिल रखा। मैं यहाँ पे एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बीएस में भी प्रोग्राम है, हमारे यहाँ एमए, एमएस और पीएचडी जो कि टोटली रिसर्च ओरिएंटेड डिग्रीज़ हैं। अच्छा, एमएस और पीएचडी के डिग्रीज़ होने के साथ साथ भी हमारे यहाँ जो कि बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमारे यहाँ टीचर साहिबान शुरू से ही बीएस से ही रिसर्च के हवाले से उनको आगाह करते रहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ इस डिपार्टमेंट में आके ये महसूस किया कि वाकई ये लोग जो हैं काम बड़ा डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। मैं शोबा उर्दू में पिछले 5 साल से वाबस्ता हूँ। मैंने एमए की डिग्री भी यहाँ से हासिल की और एमफिल की डिग्री भी अभी मुकम्मल की है। उसके अलावा मैं प्रोग्राम ऑफिस में भी मुझे मौका मिला कि मैं अपने असातिज़ा कराम के साथ काम कर सकूँ। जैसे हमारा बुनियादी मकसद तो स्टूडेंट्स और टीचर को फैसिलिटेट करना है ताकि स्टूडेंट जो हैं वो अपना पूरे ध्यान से पढ़ाई कर सकें और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो प्रोग्राम ऑफिस करे। और टीचर्स का भी ये है कि वो अपनी पूरी जो तरजीहात हैं वो स्टूडेंट्स को दें, उनको पढ़ाएं और जो दफ्तरी इंतज़ामी काम है हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद करें और जहाँ ज़रूरत हो वो हम टीचर्स को उसमें शामिल करें। डॉक्टर अजीज़ इब्नुल हसन मुल्क के इल्मी और अदबी हलकों में मोतबर नक़ाद और दानिश्वर के तौर पर शनाख्त रखते हैं। उन्होंने एक तवील अरसे तक अदारा सकाफ़त इस्लामिया लाहौर में तहकीक व तदवीन और तराजुम पर काम किया है। अजीज़ इब्नुल हसन नाम है और डॉक्टर तैयब साहब के इंतकाल जून ग़ालिबन 2016 के बाद से मैं सदर शोबे उर्दू के तौर पे काम कर रहा हूँ। हाँ, मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। मेरा तजर्बा भी इस यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है और मैंने अपने तमाम जो मेरे हमकार हैं उनको बहुत ताउन करने वाला पाया। कोशिश करता हूँ कि मैं भी उनके साथ ताउन के साथ चलूँ। मुझे अपने शोबे के लोगों से, अपने शोबे के माहौल से कभी कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई। बहुत ताउन करने वाले हैं, बहुत हमवार तरीक़े से शोबा हमारा चल रहा है। वक्त पे क्लासें शुरू होती हैं, नया सेमेस्टर शुरू होता है और बड़े हमवार तरीक़े से वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो मेरे ज़िम्मे जो हैं काम, एक मयार हमारा पर्चा निकलता है उसका एडिटर हूँ मैं। इसके अलावा क्लासों में और जो रिसर्च वर्क लिखने पढ़ने का काम, बस यही जिम्मेदारियाँ मेरी। शोबा 2010 से अब तक बाकायदगी से एक 6 माही तहकीकी मुजल्ला मयार शाया करता है जिसे इल्मी और तहकीकी हलकों में कदर की निगाह से देखा जाता है। मेरा नाम मोहम्मद इसाक ख़ान है। मैं सबसे पहले इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2002 में भर्ती हुआ और वहाँ से मुझे स्पेशल मजल्ला मयार जो शोबा उर्दू का निकलता है 2009 में मुझे यहाँ पे बुलाया गया इसकी फॉर्मेटिंग सेटिंग्स के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे तकरीबन 14 शुमारे निकाल चुका हूँ और जिनमें अभी लेटेस्ट हमारे 21 और 22 शुमारे आने वाले हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। और इसके अलावा यहाँ पे मैं इस टाइम जो इस पोस्ट पे मेरी ज़िम्मेदारी है वो मैनेजर मयार की है। और ये इस टाइम जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू से निकल रहा है रिसर्च जनरल मयार, ये बैनुल-अक़वामी, इंटरनेशनल और लोकल जो हमारा लोकल जगहों पे मुख्तलिफ़ जगहों पे हम तकसीम कर रहे हैं। और इससे इस्ताज़ा के अलावा जो हमारे शोबे के स्टूडेंट्स और जो लोकल स्टूडेंट जो हमारे आ सकते हैं पाकिस्तान के, इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो रिसर्च जनरल मयार जो HEC से रिकॉग्नाइज है और इसमें मेन चीज़ आपको मैं बताऊं कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल्स जो छपते हैं। इसमें PhD के जो स्टूडेंट्स हैं इनके हवाले से इनके रिसर्च आर्टिकल जो शाया होते हैं जिसके बाद इनका वाइवा मस्ट होता है।
और इसके अलावा अपने मुख्तलिफ नौइयत के जो आर्टिकल्स है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स अफसाना के है, नावल है, मुख्तलिफ नौइयत के आर्टिकल छाए होते हैं जो पूरी दुनिया में पज़राई इसको हासिल हो रही है। मेरा नाम हसन मुजतबा है। मैं 2017 से शोबा उर्दू मेयार ऑफिस में काम कर रहा हूँ। मेरी बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी ये है कि मेयार जो है मैगज़ीन, इसकी मज़मून इसमें जो शाया होते हैं उसकी कंपोजिंग करना, उसके लिए करस्पॉन्डेंस रिपोर्ट्स तैयार करना। इसके पहले एडिटर जो डॉक्टर रशीद अमजद साहब थे और उसके जाने के बाद अभी तक अजीज़ इब्नुल हसन साहब की ज़ेर निगरानी ये रिसाला बाकायदगी से अपने टाइम पर शाया हो रहा है। मैं BS1 को पढ़ा रहा हूँ और इसमें खुशखती के तौर पर इन्होंने शामिल किया है, उर्दू डिपार्टमेंट पर हो रहा है। अब जब उनका ख़त अच्छा होगा, कम्युनिकेटिव होगा, तो फिर वो किसी हद तक अपने हर पर्चे में बेहतर नंबर लेने के काबिल होंगे। ये भी ज़बान की तरह ख़त भी एक मीडियम है, बच्चों में एक सब्र की क्वालिटी पैदा होगी जिससे बाहमी यानी ताल्लुकात बेहतर होते हैं। अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीना में। और अदब तो एक ऐसा मजमूआ है जिसके अंदर तमाम सोशल साइंसेस मौजूद हैं, इसलिए इसका पलड़ा तब तमाम सोशल साइंसेस से भारी है। हमारे यहाँ ये शोबा उर्दू है, यहाँ हम 4 साल एक बच्चे को BS करवाते हैं, 2 साल MA का करवाते हैं, फिर MS की डिग्री के लिए हम 2 साल रखते हैं उसे। यहाँ PhD है। तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। आप यकीन जानिए कि हमारे शोबा में मुतवस्सित तबका के बच्चे ज़्यादा होते हैं। एक वजह यह भी है इसकी कि इसकी फ़ीसें कम है। तमाम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं या दीगर यूनिवर्सिटियों की फीसें, इवन हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी सबसे कम फीसें हैं। तो इतनी कम फीसों पर हम बच्चों को ये पढ़ा रहे होते हैं कि आपने इंसान कैसे बनना है। हम उनको ये बता रहे, मैंने आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा, मुझे 8 साल हो गए यूनिवर्सिटी के अंदर, कि जिसने यहाँ से BS या MA या MS की डिग्री हासिल की हो और वो बेरोज़गार हो। हम इन 4 सालों में आपकी तरबियत करेंगे। आप बिल्कुल आएँ, हमारे पास आएँ। हम बिगनर्स से शुरू, जब वो आते हैं तो वो कुछ और होती है, लेकिन जब वो जाते हैं तो वो कुछ और होती है। कैंपस के वस्त में लाइब्रेरी की खूबसूरत और पुरशिको इमारत मौजूद है जिसमें तमाम शोबा जात की कुतुब मौजूद हैं। तलबा कराम अपनी इल्मी और अदबी ज़रूरियात इस लाइब्रेरी से पूरी करते हैं। मेरा नाम ज़ियाउल हसन है। मैं बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में BS उर्दू का तलब इल्म हूँ। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बेहतरीन लाइब्रेरी में शामिल है और यहाँ पर उर्दू अदब के हवाले से बेहतरीन मवाद मौजूद है। बिलअमूम यहाँ पर BS से लेकर PhD तक के तलबा और तलबात आते हैं और अपने असाइनमेंट्स और थीसिस के हवाले से काफ़ी मवाद हासिल करते हैं। शोबे के इस्तातिज़ा अपनी तदरीसी जिम्मेदारियों के अलावा दीगर जामियात और इल्मी व अदबी अदारों की सरगर्मियों में भी शरीक होते हैं और पूरे मुल्क के शोबा हाय उर्दू से बराह रास्त रब्ता रखते हैं। मैं इस शोबे में अक्टूबर 11 में आया, तब यहाँ पे डॉक्टर रशीद अमजद जैसा लीजेंड आदमी मौजूद थे, बहुत बड़े अफसाना निगार, बतौर इंसान भी बहुत बड़े आदमी हैं। और उनकी मोहब्बत और मेहरबानी के मैंने यहाँ काम शुरू किया और शोबे की अक्सर जो मसरूफियत है वो मेरे ज़िम्मे होती है और उसके बाद भी जो हेड आए उनका एतमाद हासिल रहा और शोबे की बेहतरी के लिए जो भी हो सका, कॉन्फ्रेंसेस करवाई, सेमिनार्स करवाए,
दूसरे शोबों के साथ रवाबत बनाए, मयार जो जरीदा है उसे बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश की ताकि एक तहकीकी मिजाज पैदा हो सके यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटियों का काम भी यही होता है कि वो एक तहकीकी मयार और एक तहकीकी मिजाज पैदा करें। और जितने भी शोबा उर्दू मौजूद हैं, जहाँ भी यूनिवर्सिटियों में हैं, वहाँ उनकी जो बुनियादी खसूसियत है शोबे की, मैं ये समझता हूँ कि वो यही होती है कि वो अदबियात में, वो किसी भी ज़ुबान का अदब हो, उसकी तरवीज के लिए वो काम करें और उसके तहकीक के लिए वो काम करें और उसके तहकीकी मयार को, उसके तनकीदी मयार को वो बेहतर बनाएं। यूनिवर्सिटी के शोबों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो नए तनकीदी तसव्वुरात के ज़रिए से तख्लीकी अदब को परखें। चूँकि अदबियात में, साइंसेज़ में मामला अलग है, अदबियात में तख्लीक पहले दर्जे का काम है, साइंसेज़ में तो तख्लीक भी वही है और तहकीक भी वही है। और मैं समझता हूँ कि हमारा ये शोबा उर्दू इस ज़मन में अपनी ज़िम्मेदारी से आगाह है और हर मुमकिन तरीके से उसे पूरा कर रहा है। मैं बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में 2007-8 से मौजूद हूँ और पहले मुझे पीएचडी की क्लासें दी गई तो मैंने इकबाल से शुरू किया, इकबाल बहैसियत मुफक्किर से, जिसमें हमने जावेदनामा और हमने खुतबात पढ़े। खुतबात में अल्लामा इकबाल साहब के जो खुतबात हैं, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, वो मैंने बच्चों को पढ़ाए और ये मेरा मौजू भी था पीएचडी का। मैंने मास्को से पीएचडी की तो ये मेरा मौजू था। तो उसके नतीजे में ये है कि उस वक़्त से मैं पढ़ा रहा हूँ। कभी ज़ुबान व अदब की तदरीस के ज़रिए हम मुआशरे के अंदर कौन से असरात डालते हैं, ये बहुत अहम सवाल है। इसी से हमारे ज़ुबान व अदब के पढ़ाने की जस्टिफिकेशन है, इसका जवाज़ है। वो जवाज़ ये है कि ज़ुबान व अदब पढ़ाते हुए हम तालिब इल्म को जिस तरह की वुसअत क़ल्बी देते हैं, वो वुसअत क़ल्बी उसे नेचुरल साइंसेस की स्टडी से नहीं आती। और जो हम शायरी पढ़ाते हैं, शायरी में तख़य्युल बुलंद होता है। हम दास्तान पढ़ाते हैं, दास्तान में इमेजिनेशन का बहुत वसी ख़जाना आपको महसूस होता है, आपकी इमेजिनेशन बुलंद होती है। और अदब से वाबस्ता हमारा तालिब इल्म हमेशा मुआशरे में अमन व सकून, आश्ती और अमान के नज़रियात के तहत चलता है।